हमेशा की तरह आज भी आपकी बहन लाई है बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी जो कि बाज़ार से हमें बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। आज हम घर में सिर्फ 100 रुपये में ये रेसिपी बनाएंगे और इंशाल्लाह जब आप इसे खाएंगी ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी को हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से स्टार्ट कर लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने 3 कप जो है वो मैदा ले लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। 3 कप मैदा में आपने सिर्फ इतना सा नमक ऐड करना है। रेसिपी को आपने बगौर देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसके बाद यहाँ देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ घी, पिघला हुआ घी या फिर कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें घी ऐड करेंगे तो हमारे जो चोंगे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। तो कोशिश करें कि आप इसमें घी ऐड करें, नहीं तो आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकती हैं। थोड़ा सा हमने 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर दिया है, घी इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद अच्छे तरीके से हमने इसको मसल लेना है, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। याद रहे कि आपने दोबारा भी इसमें घी का ऐड करना है। पहले मैंने 3 से 4 चम्मच ऐड किया है, उसके बाद फिर मैंने दोबारा से 3 से 4 चम्मच इसमें घी ऐड किया है। इसके बाद अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करके पानी डाल देना है और हमने इसका अच्छा सा एक डो तैयार कर लेना है। डो आपने ऐसा तैयार करना है जो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए। आपने इस तरह का एक अच्छा सा जो है डो इसका तैयार कर लेना है। माशाल्लाह डो तैयार हो चुका है। ढक्कन इसका बंद कर देते हैं और इसको कर देते हैं साइड पर, और दूसरी तरफ हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने खाली पैन ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी। आपने मेजरमेंट का यहाँ पर ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। मैंने 1 कप चीनी ली है और वही कप मैंने पानी का लिया है, और इसमें के बाद हम 4 से 5 छोटी इलायचियाँ डाल देंगे। अच्छे तरीके से हमने इसकी चाशनी बना लेनी है। अब चाशनी आपकी किस तरीके से होनी चाहिए ये भी आपने गौर से देखना है। 1 तार या 2 तार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी चाशनी जो है वो चिपचिपे होनी चाहिए, जैसे कि हाथ को चिपके, तो बस ठीक है, चाशनी रेडी हो चुकी है। इसको उतार कर हम साइड पे रख लेते हैं और यहाँ हमारा जो बैटर है, हमारा जो आटा है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। हाथ पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लें और इसके बाद हमने बराबर जो है ना इसके एक जो पेड़े तैयार कर लेने हैं। हर चीज़ को आपने बगौर देखना है, बगौर उसको फॉलो करना है। किसी भी चीज़ को आपने मिस नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को आपने फॉलो करना है। यहाँ देखिए मैंने 5 से 6 जो है वो पेड़े तैयार करके रख लिए हैं। इसके बाद सिंपल आपने तमाम पेड़ों को अच्छे तरीके से बेल लेना है और पतली पतली रोटियाँ जो है वो आपने तैयार कर लेनी है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने तमाम रोटियाँ जो है पतली तरीके से बेल कर तैयार कर ली हैं। अब ये पॉइंट जो है वो गौर से देखने का है, गौर से समझने का है। अगर आपने इस पॉइंट को मिस कर दिया तो आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। तो प्लीज़ इस पॉइंट को आपने गौर से देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। यहाँ देखिए मैंने एक रोटी को नीचे फैला लिया है, उसके ऊपर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ घी। अच्छे तरीके से आपने रोटी के ऊपर इस तरीके से घी जो है वो लगा देना है। इसके बाद हमने सूखा मैदा या सूखा आटा जो है वो इसके ऊपर छिड़क देना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छे से आपने सूखा मैदा या सूखा आटा इसके छिड़क दिया। उसके बाद दोबारा से हम एक रोटी लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और दोबारा से हमने इसके ऊपर मैदा छिड़क देना है। आपने इस स्टेप को आप लाजमी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इस स्टेप की मदद से हमारे जो चोंगे हैं, हमारी जो पुरियां हैं, बहुत ही अच्छी लेयर्स बनेंगी जो बहुत ज़्यादा खस्ता लगती हैं और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। उन लेयर्स के बगैर हमारी ये रेसिपी बिल्कुल बेकार है। तो आपने इस चीज़ को लाजमन फॉलो करना है और हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने तमाम रोटियाँ जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगा दी हैं। उसके बाद जो आखिरी वाली रोटी है उसके ऊपर भी आपने इस तरीके से घी लगा देना है और ऊपर आटा छिड़क देना है। ये आपने लाजमन करना है। अगर ये स्टेप आपने मिस किया तो भी आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। उसकी क्या वजह है वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। और अगर यहाँ पर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सब बहन भाइयों तक पहुँच जाए। इसके बाद यहाँ देखिए हमने कटर ले लिया है, पिज़्ज़ा कटर। आप छुरी की मदद से भी इसको काट सकते हैं। सिंपल आसान तरीके से आपने इसकी इस तरीके से जो है वो कटिंग कर देनी है। तो हम क्या बात कर रहे थे, सब्सक्राइब करने की। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियोस लेकर आती हूँ जो कम
खर्च में बनती हैं, कम बजट में बनती हैं और कम सामान में बनती हैं। तीनों स्टेप बता रही हूँ, कम खर्च, कम बजट और कम सामान में, और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। जो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है लेकिन वो बहुत ज़्यादा आसान होती है। अच्छा, यहाँ देखिए आखिर में जो हमने आटा छिड़का था उससे क्या होगा कि ये होगा कि हमारे जो चोंगे हैं ऊपर से जो रोटी है वो आपस में चिपके गए नहीं। ऊपर वाला स्टेप देखिए हम इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं ना, तो ये अंदर से एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपने रेसिपी को बगौर देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसके बाद यहाँ देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी लेयर्स लग रही, कितनी अच्छी लग रही हैं। इसी तरीके से सिंपल तरीके से आपने इसको बेल लेना है। बेलने के बाद कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके आपने तमाम पेड़ जो है वो रेडी कर लेने। यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारी तमाम रोटियां जो है वो रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा हम बेलेंगे। यहाँ देखिए हमने थोड़ा सा इसके नीचे जो है वो आटा लगा दिया है, सूखा आटा, ताकि नीचे से चिपके नहीं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पेड़ों को भी अच्छे तरीके से हमने आटा लगा देना है, क्योंकि इसके ऊपर अच्छा खासा जो है वो घी लगा हुआ है। तो उसके बाद हल्का सा आपने बेलन से इसको प्रेस करना। अब ज़्यादा आपने ज़ोर नहीं लगाना, ज़्यादा आपने ताकत यहाँ अपनी नहीं आजमानी, हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है। वो इसलिए ताकि जो है इसकी लेयर्स है वो ख़राब ना हो। तो हल्का सा हम इसे क्या करेंगे, बेल लेंगे बिल्कुल नरम हाथों से। ये देखिए बस इतनी काफ़ी है, आपकी एक हथेली जितनी ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप इसको बड़ा नहीं कीजिएगा। ठीक हो गया जी। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी फैमिली को यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल आपने सिर्फ 2 मिनट इसको गर्म करना है। उसके बाद आपने इस तरीके से अपनी जो है वो पूरी इसमें डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से हम डाल देंगे। अब आपने यहाँ एक पॉइंट समझना है, वो ये कि आपने आंच को बिल्कुल लो रखना है। 3 से 4 मिनट के लिए आपने आंच को लो रखना है। जब आप इस तरह से देखें कि हमारी जो चोंगे हैं वो फूल कर ऊपर आ चुके हैं, हमारी जो पूरी है, सिंपल तरीके से आपको समझाऊं कि वो फूल कर ऊपर आ चुकी है तेल के ऊपर, जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आपने आंच को मीडियम कर देना है, या मीडियम कर दें या फिर तेज़ कर दें। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे लाइट ब्राउन। 3 से 4 मिनट में ये अंदर से अच्छे तरीके से पक चुकी है। उसके बाद तेज़ आंच करके इसकी छोड़ देंगे तो ये कलर इसका आ जाएगा। तो माशाल्लाह से ये देखिए 7 से 8 मिनट में ये आराम से रेडी हो जाती है। 3 से 4 मिनट आपने इसको बिल्कुल लो आंच पर रखना है, जब तक ये फूल कर ऊपर नहीं आ जाती। जब ये फूल कर ऊपर आ जाएगी तो आपने आंच को जो मीडियम कर देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, जो हमने शीरा तैयार करके रखा था इस तरीके से, इसको हमने गर्म कर लेना है। गैस को बंद कर देंगे और अपनी जो हमने चोंगे लिए हैं, जो पूरी तैयार की है, वो हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से। अब आपने चम्मच की मदद से इसको उलट पुलट करना है ताकि तमाम तरफ से अच्छे तरीके से इसके ऊपर शीरा लग जाए। यकीन माने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि मैं इसकी तारीफ़ करते करते थकती नहीं हूँ। बड़ी ही कमाल की रेसिपी है। मेरा बेटा जो है वो मीठा बिल्कुल भी नहीं खाता, लेकिन रात में माशाल्लाह उसने इतने शौक़ से ये चीज़ खाई है और इतनी तारीफ़ की है कि मेरा दिल खुश हो गया। आप भी इसको बनाएं और खूब सारी तारीफ़ें बटोलें। ऐसी रेसिपीज़ घर पर बनाया करें। ये हेल्दी तरीके से आपने अपने हाथों से बनाई है, हाथ धुले हुए हैं, बर्तन साफ़ हैं, आपका घी, आपका ऑयल, आपकी चीनी, बैटर सब कुछ साफ़ है। इस तरह की रेसिपीज़ बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, उनकी दुआएं लें, जिनसे आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी सेहत ख़राब नहीं होगी। बाज़ार से हम लाते जिन पे ऊपर इतनी मक्खियाँ बैठी होती हैं, चर्बी वाला वो लोग घी इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हमारे अंदर बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो इस तरह की रेसिपीज़ बनाया करें। और अगर आप चाहती हैं कि आप सेहतमंद रहें और इसी तरह की रेसिपीज़ बनाएं, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि द ग्रेट रेसिपी ऐसी रेसिपीज़ लेकर आती है जो सिंपल और आसान होती है और मज़ेदार होती हैं। ये बातों बातों में हमारी चोंगे जो है रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, कितने प्यारे इसके लेयर्स है, इतनी क्रंची है कि माशाल्लाह। ये देखिए किस तरीके से कड़क कड़क की आवाज़ आ रही है और ज़बरदस्त है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो लंबी हो गई है। अल्लाह हाफिज़।